अरे मॅडमच यायच्या आहेत ना, सर्वजण येऊन बसलेत पण. सरला विचार. अरे असं नेटवर्क प्रॉब्लेम असेल रे बाबा, येतील ना, थांबा तर सही थोड्या वेळ. वेट करू ना थोडा देर. थांबूनच आहे ग बाई, थांबू आता अजून थोडा वेळ. अजून कोणाला काही बोलायची इच्छा? नाही, आमच्याकडे पण नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे, कधी कधी लेफ्ट होऊन जातो ग्रुप मधून. बरं. आवाज आ रही है क्या मेरी? यस हाँ, मैम। ये पता है कनेक्ट नहीं हो। हाँ, क्या बोल रहे हो? आ रही है मेरी आवाज? हाँ, पता नहीं कनेक्ट नहीं हो रहा था मेरा, अपने आप ही वो ये हो गया था, लीव हो गया था, फिर कनेक्ट नहीं हो रहा था। सब जनी लीव हो गए थे मैम। ठीक है, ब्लू कलर के बाद मैंने येलो दिया था, किया? यस मैम। कितने मिले? मैम मुझे 20। और किसको, किसी ने किया? और मैम मुझे 16 मिले। 16। और किसी ने किया? हाँ मैम। कितने मिले? 32। ठीक है, तो एक बार आप फटाफट नाम बता दो, भले एक्सप्लेन नहीं करा तो भी चलेगा, क्योंकि आपको पता है ना कैसे बनाना है, कल मैंने समझाया था। यस मैम। हाँ, तो कौन बताएगा मुझे नाम? कोई एक जन बताओ और बाकी लोग क्रॉस चेक करो अपने पास, ठीक है? और जिसके रिपीट हो रहा है वो तो मतलब नोट डाउन करो ही, और जो आपके पास नहीं है वो भी नाम लिखना है, ठीक है? यस मैम। ओके, स्टार्ट करो। कोई एक जन, प्रियंका आप ही बताओ। ओके मैम। फर्स्ट है येलो। सेकंड मेलो येलो। और थर्ड है कैबियर येलो। फोर्थ रॉयल येलो। ट्रोम्बोन येलो। बनाना येलो। टस्केनी येलो। लेमन येलो। बुम्बेलबी येलो। फ्लैक्स येलो। क्रीम येलो। मस्टर्ड येलो। पीच येलो। लैगूना येलो। क्रॉन येलो। पाइनएप्पल येलो। फ्लैक्सिन येलो। एगनॉग येलो। सिपाई येलो। पीच येलो। पीच हो गया क्या? मैम हो गया 20। उसमें एल्डोरेडो एक ऐड करो, ठीक है? यस मैम। देन सल्फर येलो। ओके मैम। और मस्टर्ड येलो भी है ना मैम? हाँ, मस्टर्ड वो बताया बता मैम, दिया। मस्टर्ड येलो। हाँ, बताया ना। यस मैम। एक पार्टी येलो। कैनरस येलो। लाइट येलो। मैम बटर स्कॉच येलो ये भी आएगा ना?
हाँ, अगर ये बटर स्कॉच में वैसे येलो का ज्यादा शेड नहीं, येलो का दूसरा शेड यूज होता है। गोल्ड भी आता है, गोल्ड कलर बटर स्कॉच डाल सकते हो अगर डालना है तो। एक्चुअली आपने खुद मैम नाम मैम इक्रू भी आएगा मैम। क्रिएट खुद करोगे तो खुद नए नाम ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैम गोल्ड येलो तो शायद ऑरेंज में आता है ना? नहीं नहीं, गोल्ड ये गोल्डन जो होता है येलोइश में ही होता है, ऑरेंज में नहीं होता है। वो कॉपर में जाएगा, मेटेलिक में जाएगा, है ना। गोल्डन में अगर शेड्स अलग अलग यूज करो, जैसे हम लोग अभी प्राइमरी कलर्स पे ही बात कर रहे हैं ना, रेड ब्लू येलो प्राइमरी मैम। कलर है। सेकेंडरी जब उसमें ऐड होते हैं, सिर्फ सेकेंडरी के जब करेंगे तो फिर वो उसके अलग नाम होंगे, ठीक है। ओके मैम। लैपेनामा येलो एक है, देन फायर है, डिलजॉन है, डिजॉन कलर है येलो में, टस्कन सन किया था। नो मैम। हनी येलो भी आएगा ना मैम? हाँ, हनी भी कर सकते हो, हनी है, बटर स्कॉच, हाँ मैम टस्कन ही ना? हाँ हाँ हो गया। टस्कन सन, ब्लॉन्ड, टस्कन बनाना, हो गया मैम। मेडालियन, कॉर्न, फ्लैक्सन, बटर, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड कैनेडा, डेफोडिल, ठीक है। यस मैम। मैरीगोल्ड में आपको 2 शेड मिलते हैं। मैरीगोल्ड ये आपका ऑरेंज शेड में भी जाता है, येलो में भी आता है, ठीक है। तो अगर ऑरेंज, हम लोग कल फिर ऑरेंज की बात करेंगे, सेकेंडरी स्टार्ट करेंगे तो आपको उसमें भी मैरीगोल्ड कॉमन रहेगा, ठीक है। समझा? यस मैम। यस मैम। चार्ट बना रहे हो Yes, ma'am. कलर्स का नाम के यस साथ, मैम। यस मैम। हाँ कंटिन्यू करते रहो रोज, ठीक है। आधे घंटे का काम है, कलर मिक्सअप करना है और पेंट करना है, बस ब्लॉक्स ही बनाने हैं छोटे छोटे, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और उसमें शेड्स लिखना है, कौन सा शेड मैंने क्या मिलाया, जिस शेड को जो नाम दिया उसी में अगर कुछ और ऐड किया है आपने, वो नाम दे के नया कलर बन जाता है, नया नाम दे सकते हो, ठीक है। ओके मैम। चलो कलर्स हो गए। फैशन डिजाइनर की लिस्ट में आज नहीं बात करती इस पे। व्हाट डू यू फाइंड फैशन ट्रेंड, कल हमने पढ़ा था, बताओ अभी क्या पढ़ा था कल। फैशन ट्रेंड आप कैसे आपको मिलता है, फैशन ट्रेंड का नॉलेज कहाँ से मिलता है, कैसे आपको पता चलेगा फैशन ट्रेंड के बारे में, बताओ। हाँ एक्सप्लेन मैम करो सेलिब्रिटीज के, मैम सेलिब्रिटीज से एंड फैशन शोज के जरिए। इसको, एक्सप्लेन करो, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको ना। यस मैम मैम। मैं करूँ क्या एक्सप्लेन? हाँ कर सकते हो, कल इन्होंने लेक्चर अटेंड किया था, लेकिन इनमें से मैं चाह रही थी कि कोई एक्सप्लेन करे। तो नहीं करूँ मैम मैं? नहीं अभी रुको, कल श्रुतिका थी, सीमा थी, प्रियंका थी, प्रीति थी, एक्सप्लेन करो, स्क्रीन पे दिख रहा है। सीमा, सीमा, मैम थ्री इजी स्टेप्स में वो फैशन ट्रेंड किया जाता है। फर्स्ट है वो फैशन शोज वॉच करना, फिर उसके बाद फैशन शो को विजिट करना, उसके वेबसाइट को विजिट करना,
और जो बड़े बड़े फैशन शोज होते हैं, फैशन महाराष्ट्र थांबल्यावर माहिती का माझं पहिले आहे मला नाम ते थांबलं. सॉरी मैम, जो बड़े बड़े फैशन शो है उसके जरिए फैशन का ट्रेंड पता चलता है. न्यूयॉर्क फैशन, जैसे न्यूयॉर्क फैशन वीक है जो सबसे बड़ा फैशन वीक है. वहां पे डिजाइनर्स लोग अपने ड्रेसेस लेके जाते हैं शोज के लिए. एंड सेकेंड है सेलिब्रिटीज के लिए बनाते हैं, सेलिब्रिटीज पहनते हैं उस वो ट्रेंड उस. और मैगजीन में देते हैं एंड सोशल मीडिया में भी अपने जो ट्रेंड है फैशन का, कपड़ों का, वहां पे छपा नहीं, सॉरी क्या बोल सकते हैं. कल लेक्चर अटेंड किया था ना प्रियंका? नहीं Yes, नहीं ma'am. समझ आया क्या? एक्सप्लेन करते नहीं आ रहा, ऐसा है? हाँ ऐसा जो कुछ है मैम, सॉरी मैम. ठीक है, तेजल बता दो. तेजल बताना चाह रही थी ना? चलो मैं फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ. 3 इजी वेज है स्टाइल के बारे में अपडेट करने होने के लिए. ठीक है, आप फैशन ट्रेंड से अपडेट कब होते हो? जब आप फैशन शो देखते हो. ठीक है, या फिर फैशन जो फैशन की जो वेबसाइट होती है उसको विजिट करते हो. ठीक है, अभी फैशन वेबसाइट आपको इजीली कहाँ मिलती है, मैंने आपको बता दिया था कल. इंस्टाग्राम पे मॉडल्स को आप फॉलो करते होंगे तो वो ब्रांड्स के नाम या जो भी जहां से उन्होंने खरीदा है वो चीज को वो वहां पे हैशटैग करते हैं. ठीक है, तो उनकी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो. ठीक है, या तो अमेज़न पे भी अगर कोई डिजाइनर ड्रेस दिखता है तो वो जब पेज ओपन करते हैं अपन तो वहां पे भी अपने को उसका वेबसाइट दिखाई देता है. ठीक है, कि वो ड्रेस कौन से वेबसाइट पे अवेलेबल है. तो एक तो फैशन शोज से आप अपडेट रह सकते हो और फैशन जो वेबसाइट्स है उसको विजिट करके भी आप अपडेट रह सकते हो. उसी के साथ साथ क्या होता है, न्यूयॉर्क फैशन वीक जो होता है. ठीक है, जैसे पेरिस के फैशन वीक है, न्यूयॉर्क के है, तो वहां के जो फैशन शोज देखते हो तो वहां से भी आपको अपडेट होने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है. ठीक है, वहां पे क्या होता है, नए नए जो फैशन डिजाइनर्स है या जो जाने माने फैशन डिजाइनर्स है वो अपने डिजाइन या कलेक्शन को शोकेस करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है आप सेलिब्रिटीज को देखो. ठीक है, जितने भी एक्ट्रेस है हॉलीवुड के, बॉलीवुड के, उन सबको उनका देखोगे स्टाइल सबका अलग है. शिल्पा शेट्टी का ड्रेसिंग स्टाइल अलग है, माधुरी दीक्षित का अलग है. दिखता है जो भी अभी अभी सीरियल देखते होगे सैटरडे संडे, तो उसमें दिखाई देता है दोनों के कपड़े चेंजेस दिखते हैं ना, बहुत ज्यादा अलग. तो सेलिब्रिटीज और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज है, आप उन सेलिब्रिटीज को देखो, उनकी स्टाइलिंग देखो. ठीक है, वो जिस तरह से कलर्स पहनते हैं हर किसी पे सूट नहीं होता है, लेकिन उनको दिखाना है. ठीक है, उनको उसी चीज के पैसे मिलते हैं, उनका काम वही है. तो हमको क्या करना है, अगर फॉलो करना है फैशन को या ट्रेंड को तो अपडेट रहना है, तो उन चीजों को देखना जरूरी है. ठीक है, हम सीरियल्स में भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस है उनको भी हम देखते हैं, तो हमको ये चीजें नोटिस करना है. देन उसके बाद है मैगजीन्स है, सोशल मीडिया ब्लॉग्स है. ठीक है, सोशल मीडिया ब्लॉग जैसे यूट्यूब हो गया, पिंटरेस्ट पे आप देखोगे तो आपको ब्लॉग्स दिखते हैं अलग अलग. ठीक है, तो मैगजीन और सोशल मीडिया ब्लॉग्स है, यहाँ से भी आप अपडेट रह सकते हो फैशन ट्रेंड से. ठीक है, अब समझा?
अब एक्सप्लेन कर पाओगे ठीक से? यस मैम, ठीक है। वो समझा मुझे, बट वही एक्सप्लेन करते नहीं आता मुझे बराबर। हाँ कोई बात नहीं, मैं समझ गई थी एक्सप्लेन हाँ करने मैम, में मुझे भी दिक्कत हो नहीं रही है। ठीक है, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ना है और जो पढ़ा हुआ है उसी को एक्सप्लेन करना, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? तो जब भी अगर मैं बोलती हूँ तो थोड़ा कोशिश तो भी किया करो। यस मैम। नेक्स्ट है फैशन इन सॉरी व्हाट इज फैशन सीजन। फैशन सीजन क्या है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? इजी है बहुत, चलो करो एक्सप्लेन। फैशन सीजन्स मतलब सीजन्स के अकॉर्डिंग हमें जो फैशन है, जो ड्रेसिंग सेंस है वो चेंज करते हैं। जैसे समर के सीजन में हम मोस्ट ऑफ पतले कपड़े वो कि गर्मी से बचे रहे, और रेनी सीजन में हम रेनकोट वगैरह का यूज करते हैं, हैट्स का यूज करते हैं, और विंटर में कानों गर्माहट जो देते हैं कपड़े, वूल स्वेटर्स जैकेट्स इसका यूज करते हैं। तो उसके हिसाब से फैशन चेंज होता है। ठीक है, प्रियंका एक्सप्लेन करो। यस मैम, फैशन सीजन 4 होते हैं, स्प्रिंग, समर, फॉल एंड विंटर। स्प्रिंग में हेलो, स्प्रिंग मतलब पतझड़ होता है, उसमें फ्लोरोसेंट ड्रेसेस है वो वेयर कर सकते हैं। फ्लोरल प्रिंट, फूलों के हाँ, प्रिंट। फ्लोरल प्रिंट, वो उसके प्रिंट के ड्रेसेस अब यूज कर सकते हैं। समर सीजन में कॉटन के जो पतले कपड़े रहते हैं वो ज्यादा वेयर करते हैं। जो पसीना सोख लेते हैं सोख वो ले, ज्यादा। हाँ। और फॉल में सॉरी क्या नाम है, सिंथेटिक। हाँ सॉरी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा मैम। सिंथेटिक। सिंथेटिक फैब्रिक वेयर करते हैं ड्रेसेस। और विंटर में उलन के फैब्रिक के ड्रेसेस यूज करते हैं। हाँ। और आगे क्या लिखा है? फैशन वर्ल्ड दो कंबाइन सीजन से होते हैं, ठीक है? स्प्रिंग एंड समर, ठीक है? क्योंकि पतझड़ के बाद डायरेक्ट समर आता है, और फॉल एंड विंटर, ठीक है? मतलब हम एक साल में 2 फैशन वीक्स देखते हैं। अगर आपको फैशन वीक्स का नॉलेज है तो आप साल भर में 2 फैशन वीक देखते हो। 2 ही फैशन वीक होते हैं साल भर में, ठीक है? एक समर स्प्रिंग का होता है और एक फॉल विंटर का होता है, ठीक है? मतलब समर स्प्रिंग मतलब पतझड़ और समर वो धूप काला बोलते हैं, ठीक है? और फॉल और विंटर मतलब एक तो बारिश रेनी वाला सीजन सीजन और ठंडी का, हाँ। ठीक है? तो ये 2 टाइप में हम लोग कंबाइन करके फैशन वीक्स में देखते हैं। फैशन वर्ल्ड में 2 ही मतलब 2 टाइप के हम लोग वीक्स देखते हैं, ठीक है? देन उसके बाद ये कैसे स्टार्ट होता है, स्प्रिंग एंड समर। स्प्रिंग एंड समर के कलेक्शंस हमको कब देखने मिलते हैं? जनवरी टू और जून तक के, में, ठीक है? और फॉल एंड विंटर मतलब रेनी के और विंटर के कब देखने को मिलते हैं? जुलाई टू दिसंबर तक। दिसंबर तक, ठीक है? तो ये हमको कलेक्शंस देखने को मिलते हैं फैशन वीक्स में, ठीक है? देन अदर हम लोग देखेंगे तो हमको सीजनली मटेरियल और डिजाइन सब कुछ अवेलेबल होता है, लेकिन फैशन वीक्स जो नए ट्रेंड है, नए कलर्स है, नए डिजाइन है, ये हमको फैशन वीक में देखने को मिलते हैं। और फैशन वीक 2 चीजों से कंबाइन करके बनाया जाता है, मतलब साल में 2 बार ही फैशन वीक्स होते हैं बड़े। वो है स्प्रिंग समर के नाम से एक होता है, दूसरा है फॉल विंटर के कलेक्शन, ठीक है? यस मैम। नेक्स्ट है विच फैशन वीक इज बिगेस्ट। कौन सा फैशन वीक सबसे बड़ा है? न्यूयॉर्क
न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में नहीं, लंदन पेरिस, और न्यूयॉर्क, मिलान, पेरिस। पेरिस, हाँ। मिलान लंदन, एंड पेरिस, मिलान और पेरिस। ठीक है। न्यूयॉर्क में एक फैशन वीक होता है, ठीक है, हाँ। लंदन में होता है, मिलान में होता है और पेरिस में होता है, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो पेरिस का सबसे पेरिस में पहले सबसे होता है और बड़ा होता है, ठीक है। In general, the New York Fashion Week is the first to kick off the Fashion Week season twice a year. न्यूयॉर्क फैशन सीजन जो होता है वो जो फैशन वीक होता है वो साल में 2 बार होता है, 2 बार ही ठीक होता है। मैंने अभी आपको बताया था। टेकिंग प्लेस इट एंड बिगिनिंग ऑफ फेब्रुवरी, फेब्रुवरी में, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है स्प्रिंग एंड समर बीइंग जनवरी टू एंड जून। जनवरी में अगर सीजन स्टार्ट होता है तो हमको फरवरी से इसके कलेक्शंस, आने वाले नेक्स्ट कलेक्शंस के बारे में पता चलता है, ठीक है। देन उसके बाद है यूज, हु यूज फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का यूज कौन करता है, किसको जरूरत होती है फोरकास्टिंग की। फोरकास्टिंग इज अ डिसीजन मेकिंग टूल used by many business to help in budgeting, planning and estimating future growth. In the simplest term, forecasting is the ability to predict future or outcoming based on past event and management insights. अभी क्या है जो फोरकास्टिंग है, पूर्वानुमान जिसके बारे में बताया था, वो क्या हेल्प करने में, क्या करने में हेल्प करता है, डिसीजन लेने में, ठीक है। डिसीजन मेकिंग टूल है वो। हम लोग कुछ भी, अगर आपको एडमिशन लेनी है किसी कॉलेज में तो आप पहला क्या सोचते हो कि वो कॉलेज अच्छा है कि नहीं, फिर मेरी एजुकेशन वहाँ पे कैसी होगी, वहाँ के टीचिंग स्टाफ कैसा है, क्लासरूम कैसा है, फीस स्ट्रक्चर, ये सब आप देख के ही डिसीजन लेते हो कि आगे मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मुझे किस फील्ड में जाना है, वहाँ का एजुकेशन कैसा है, ये सब सोच के ही आप कोई भी डिसीजन लेते हो। उसी टाइप में मतलब फोरकास्टिंग जो है अपने को हेल्प करता है डिसीजन लेने में, ठीक है। मतलब कोई नया कलर में कैसे लॉन्च करूँ, कोई नया डिजाइन में कैसे लॉन्च करूँ, डिसीजन लेने में आपको हेल्प करता है। तो ये क्या है, बेसिकली डिसीजन मेकिंग टूल है। ये बिजनेसेस में आपको हेल्प करता है। तो ऑब्वियसली आपका अगर बहुत बड़ा बिजनेस है फैशन इंडस्ट्री में तो आपको हेल्प करेगा डिसीजन लेने में, ठीक है। कि फ्यूचर में अगर ये डिजाइन आप निकालते हो समर सीजन में, इस डिजाइन को आप लॉन्च कर रहे हो तो उसका आपको कितना प्रॉफिट है, ये ड्रेस बनाने में आपको कितना पैसा लग रहा है, उतना निकलेगा क्या, इसका ट्रेंड चलेगा कि नहीं चलेगा, किसके ऊपर इसको सबसे पहले आप दिखाना चाहते हो लॉन्च, जहाँ कहाँ करना चाहते हो लॉन्च, ये सारी चीजें आपको हेल्प मतलब ये सारी चीजें का डिसीजन लेने के लिए हेल्प करेगी फोरकास्टिंग। उसी में आपको बजटिंग होता है, प्लानिंग होता है और एस्टिमेटिंग। मैंने अभी बताया कितने का ड्रेस है, कितना आपको खर्चा आया है, एस्टिमेट बनाना पड़ता है, कहाँ लॉन्च करोगे, कैसा लॉन्च करोगे, ये सब प्लानिंग करना पड़ता है। देन बजटिंग मैंने अभी आपको बताया, किस तरह से किसके ऊपर पहनाओगे, लॉन्च कहाँ करोगे, कितना आपको खर्चा आएगा टोटली, ठीक है। इन सब चीजों का डिसीजन लेने के लिए फोरकास्टिंग आपको हेल्प करती है, ठीक है। एक तरह से प्रिडिक्ट करती है कि इस तरह से अगर मैं इस डिजाइन को लॉन्च करूंगी तो मेरा इस टाइम पे इतना प्रॉफिट होगा। अगर मान लो अभी विंटर आने का ही है और मैंने अभी से विंटर सीजन के जैकेट्स वगैरह लॉन्च कर दिए तो मैं लॉस में रहूंगी या प्रॉफिट में रहूंगी? लॉस में मैम। लॉस में कैसे रहूंगी बताओ? लॉस में, कैसे लॉस? मैम क्योंकि विंटर सीजन आने को है ना, अभी समर चल रहा है, अभी समर चल रहा है, विंटर नहीं चल रहा है। लेकिन मैं तो विंटर का कलेक्शन पहले भी कर सकती हूँ क्योंकि अभी समर खत्म होने में ज्यादा टाइम है नहीं, विंटर लगना ही है, रेनिंग ज्यादा रहती नहीं है, 2 महीने बारिश आएगी उसके बाद फिर ठंडी आने वाली है, तो मैं तो लॉन्च कर सकती हूँ। लॉस में कैसे जाऊंगी? बता सकता है कोई? तेजल, आवाज नहीं आ रही थी। मैम। जब तक कि विंटर चालू ही नहीं होगा तब तक कि विंटर के कपड़े कोई लेता ही नहीं है। हाँ अब बोलो तेजल। नेटवर्क प्रॉब्लम है तेजल आपके इसमें। हेलो,
हॅलो. हाँ बोलो. हा मॅम, आता सध्या समरचा सीझन आहे तर लोकांना म्हणजे जे कपडे त्यांचा घाम सुकून घेईन जसं कॉटनचे वगैरे पतले कपडे असे कपडे लोक जास्त प्रिफर करते. ते आताच फॅशन आहे, म्हणून आता तर नाही चालणार. पण मला आता विंटर वेअरचे कलेक्शन टाकायचे आहे. ठीक आहे, कारण आता लवकर संपणारच आहे. ठीक आहे, जून आला की मग जास्ती काही मला नाही वाटत त्याच्यानंतर डायरेक्टली पावसाळा स्टार्ट होईल आणि मे बी हो. ठीक आहे 2 महिन्यानंतरही मी जर का करते म्हटलं विंटरचं तर पावसाळा स्टार्ट होतो. ठीक आहे, तरी मला डिझाईन लॉन्च करायची असेल तर मी लॉस मध्ये कशी जाणार सांग. नाही मग loss नाही में नहीं जाणार. जाणार. जर आता इन्स्टंटली जर आपण म्हंटल की समर सोडून जर विंटरचे कपडे जर आपण लोकांना देतो तर होऊ शकते की लॉस मध्ये जाईल. पण समोर चालून जर नाही म्हणजे 2 महिन्यानंतर जर आपला प्लॅन असेल तर नाही जाऊ शकत. कारण की तरी पण मी लॉस मध्ये जाणार तेजल. पावसाळ्याच्या सीझन मध्ये पण लोकांना लागते. नाही, तरीही मी लॉस असं मध्ये जाणार. कशी जाणार? का? कारण की 2 महिने अजून वेळ आहे विंटरला. ठीक आहे, आणि मी 2 महिने आधीच माझी डिझाईन लॉन्च करत आहे. मला मार्केटला समोर म्हणजे मार्केटमध्ये माझे अजून कॉम्पिटिटर आहेत. मी 2 महिने आधी जर लॉन्च करत आहे तर मग माझ्या कॉम्पिटिटर लोकांना त्या 2 महिन्यामध्ये त्यांना कळेल की अच्छा हिने हे डिझाईन केलं आहे, मग ते आपले डिझाईन टाकेल. माझे जुने होऊन जाणार. कोणाला इंटरेस्ट येणार का? ते चालले जाणार ड्रेसेस तसेच. ठीक है, डिजाइन कॉपी करते हैं लोग, आपको पता है. इसलिए अपना डिजाइन हो. तभी लॉन्च करो जब अपना सीजन आने के 1 महीने पहले या 15 डेज पहले. ठीक है, मार्केट में लॉन्च करो. अदरवाइज आप वेट करो कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि आपका क्रिएशन यूनिक है. सभी का क्रिएशन यूनिक होता है, तो अपने हिसाब से ही हम लोग लॉन्च करते हैं किसी भी चीज को. ठीक है, तो प्लानिंग बनाना जरूरी है, बजटिंग बनाना जरूरी है, एस्टिमेट बनाना जरूरी है. तो उसके लिए फोरकास्टिंग आपको हेल्प करती है. ठीक है, समझा? हाँ मैम. हो ठीक है. मॅडम. मीनिंग ऑफ फैशन, ये हमने सबसे पहले पढ़ा था. कोई एक्सप्लेन करेगा? चलो फिर से एक बार बता देती हूँ, दिमाग में बैठा लेना. फैशन का मतलब क्या है? फैशन क्या है? सेल्फ एक्सप्रेशन है. ठीक है, आपको पता होगा जब आप को रेड कलर पहन के कहीं बाहर जाते हो तो वो क्या आपका व्यक्तित्व दर्शाता है, ये सब आप पढ़ चुके हो, कलर्स पढ़ चुके हो. उसके कलर को सिलेक्ट करता है, आपके मूड पे डिपेंड करता है और देखने वालों को भी उसका इफेक्ट होता है. अगर रेड कलर पहनोगे तो देखने वाला एकदम सामने जो भी खड़ा रहेगा उसको कैसा, एक तो ऊबदार वातावरण असेल, म्हणजे जो क्रिएट होता है वो बिल्कुल ऊबदार क्या बोलते हैं उसको, मतलब फीलिंग्स आती है. ठीक है, इमोशंस कैसे आते हैं, बिल्कुल किसी को चिड़चिड़ाहट हो सकती है, किसी को बिल्कुल जैसे हॉट कलर्स बोलते हैं ना, वो उस टाइप का ऐसा फील होता है. ठीक है, अगर आपने ब्लू कलर पहना तो कूल इफेक्ट आएगा. कूल लोगों को मूड भी उनका शांति से बिल्कुल, इस कलर कैसे ठंडाई देने वाले होते हैं, तो कूल और वार्म कलर. ठीक है, तो आपको कूल एंड वार्म आप पढ़ चुके हो, उसी में आपको पता है पर्सनालिटी कैसे आपको कलर्स कैसे पर्सनालिटी को दर्शाने के लिए हेल्प करती है. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले देखेंगे तो फैशन क्या है, ये सेल्फ एक्सप्रेशन का फॉर्म है. ठीक है, देन हम लोग फैशन क्या कैसा होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड होता है फैशन का. ठीक है, आपको पता है फैशन साइकिल चलती है, आपको पर्टिकुलरली उसका एक टाइम पीरियड होता है, वो आपको इजीली पता है, फैशन साइकिल पढ़ चुके हो आप. देन उसके बाद फैशन में क्या आता है, सिर्फ कपड़ों की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग क्लोथिंग की, फुटवेयर की, लाइफस्टाइल, एक्सेसरीज, मेकअप, हेयर स्टाइल, बॉडी पोस्चर, इन सब चीजों की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये होता है फैशन के अंदर ही सब कुछ होता है. ठीक है, इसका अलग से आप फुटवेयर का बात करो या ये सब, ये ऐसा नहीं है. ठीक है, ये सब चीजें आपकी फैशन में आती है. देन फैशन से हमको क्या
ट्रेडिंग क्या चल रहा है, फिलहाल ब्रांड कौन से चल रहे हैं मार्केट में नए, ये सब के बारे में, फैशन इंडस्ट्री के बारे में हमको अच्छे से पता चलता है, ठीक है। देन इन सिंपल वर्ड, फैशन इज अ फॉर्म ऑफ क्लोथिंग, एक्सेसरीज एंड फर्नीचर। सिंपल वर्ड देखेंगे तो क्या है, फैशन एक क्या फॉर्म, मतलब फैशन का फॉर्म क्या है, क्लोथिंग, एक्सेसरीज एंड फर्नीचर, ठीक है। एक्सेसरीज में हम लोग इतना सब कुछ एक्सप्लेन करने से बेटर एक्सेसरीज बोल दिया, बात खत्म, फर्नीचर बोल दिया, बात खत्म, ठीक है। तो हमको अपडेट रहने के लिए हम लोग फैशन से फैशन का नाम लेते हैं कि आजकल ये फैशन में है, आजकल ये ट्रेंड में है, ठीक है। हमको हम अपडेट होते हैं इसलिए। फैशन क्या है, हर कोई यूज करता है, ठीक है। आप लोग भी फैशन करते हो, सेलिब्रिटीज भी फैशन करते हैं, पर सबका अलग अलग चॉइस होता है, ठीक है। और ये क्या है, कल्चर से रिलेटेड होता है, जैसे फॉरेन कल्चर का फैशन अलग है, इंडियन कल्चर का फैशन अलग है, ठीक है। अब फैशन का मीनिंग समझ में आ गया है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। अब मीनिंग ऑफ फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मीनिंग आपको अच्छे से पता है, प्रिडिक्ट करना। फिर चाहे वो कलर हो, फैब्रिक हो, टेक्सचर हो, मटेरियल हो, प्रिंट हो, ग्राफिक हो, एक्सेसरीज हो, फुटवेयर, स्ट्रीट स्टाइल, ठीक है। ये सब आपको फोरकास्टिंग में पता चलता है, ठीक है। प्रिडिक्ट करते हैं, और ये सब चीजें हम लोग को कहाँ देखने को मिलती है, फिर रनवे में या फिर अपकमिंग सीजन में, ठीक है। फोरकास्टिंग क्या होती है, वेदर से रिलेटेड भी होती है, क्योंकि वेदर कंडीशन किस टाइप का है, कहाँ का कैसा है। जैसे राजस्थान का बहुत गर्म है, तो वहां पे वो लोग ज्यादा से ज्यादा कैसे कपड़े पसंद करते हैं, बता सकते हो? राजस्थानी लोग क्या मैम? हाँ हाँ हेलो। हाँ, राजस्थानी लोग मोस्ट ऑफ जो घाघरा चोली है वो यूज करते हैं, वो और यूज कॉटन के कपड़े। कॉटन के कपड़े, और उनकी चोली कैसी होती है, बैकलेस होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है, बैकलेस, ठीक है। गर्मी होती है। गर्मी बहुत ज्यादा है, उनको फैशन का भी उतना ये है, ठीक है, कि अभी मतलब उनको बहुत लोग फॉलो भी करते हैं। हम लोग कितने टाइम पे बैकलेस, कितना ड्रेसेस को बैकलेस बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग वो कल्चर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे चनिया चोली होती है जो बैकलेस होती है, कॉटन के कपड़े यूज होते हैं वहां पे राजस्थान में, ठीक है। तो ये चीजें रिलेट करती है कल्चर को भी, ठीक है। देन है रोल ऑफ फैशन फोरकास्टर्स। मैंने आपको बताया था फैशन फोरकास्टर्स का क्या रोल होता है, और रोल के साथ साथ क्या है, ये 2 टाइप्स के होते हैं फैशन फोरकास्टिंग। एक तो लॉन्ग टर्म होती है और शॉर्ट टर्म होती है। फैशन फोरकास्टिंग लॉन्ग टर्म मतलब समर से लेके अगर जो एवरग्रीन फैशन होता है उससे अगर कोई रिलेट करता है तो ये है लॉन्ग टर्म। और अगर सिर्फ 6 महीने के टाइम पीरियड पे हम अगर कोई डिजाइन लॉन्च करते हैं उसके बारे में फोरकास्ट कर रहे हैं तो वो होता है शॉर्ट टर्म, ठीक है। सेम चीज है, फोरकास्टिंग आपको समझ में आती है क्या रहता है। फैशन फोरकास्टर्स क्या प्रिडिक्ट करते हैं, सिलाउट्स प्रिडिक्ट करते हैं, कलर्स बताते हैं, टेक्सचर बताते हैं, फैब्रिक, ग्राफिक, प्रिंट, फुटवेयर, एक्सेसरीज, ये सब चीजें आपको बताते हैं। देन उसके बाद में क्या होता है, अपकमिंग जो भी रनवे होता है या फैशन वीक होता है या सीजन होता है उसमें हम लोग को इंट्रोड्यूस कराते हैं। और फाइनली ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। हाँ मैम। कल हम इसका 2 दिन में अपना मॉड्यूल खत्म हो जाएगा फर्स्ट, फिर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ कल, ठीक है। ओके कल मैं मैम। आपको नोट्स बना के दे देती हूँ, एक बार नोट्स पढ़ लेना, फिर जो भी प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हो, ठीक है। यस मैम। ठीक है यस मैम। मैम। किसी को कुछ क्वेश्चंस होंगे तो पूछ सकते हो। नहीं मैम। ठीक है, कल क्या करना है, ऑरेंज कलर के शेड्स बनाने हैं। आज का होमवर्क कल बताना Okay, है ma'am. मुझे, ठीक है, ऑरेंज कलर के शेड्स। ओके और मैम। सिर्फ प्रियंका और तेजल ही नहीं बताएंगे, बाकी लोग भी बताएंगे। तो कल मैं श्रुतिका को पूछूंगी और सीमा को पूछूंगी, यस और मैम। दोनों ही लोग प्रेजेंट रहना चाहिए, एब्सेंट रहे तो फिर बाकी के लेक्चर्स का मेरे को पता नहीं,
ठीक है? ओके मैम। सभी को करना है होमवर्क, लेकिन कल मैं पूछूंगी सीमा और श्रुतिका को। ओके मैम। किसी को कुछ पूछना है? नंबर कुछ पूछना है किसी को? मैम मैं ऑरेंज बोल कलर रही का थी कि वो जो आपने कलर्स बनाने को प्रियंका हेलो माइक ऑफ करो। हेलो ओके मैम। हाँ बोलो तेजल। मैम मैं बोल रही थी जो आपने कलर बनाने को बोला चार्ट, उसमें कलर अभी करना है क्या? हाँ, घर में बैठे कर क्या रहे हो? कलर कर नहीं सकते हो। मैम, मतलब मैं रूम पे हूँ ना इधर, तो यहाँ पे कलर्स नहीं है मेरे पास। वाटर कलर कुछ भी नहीं है, कोई भी बुक है, कलर मैं लगा। फैब्रिक कलर से मैम। हाँ तो बना के देखो, उससे भी कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। कोई भी कलर मीडिया चलता है, सिर्फ आपके कलर्स अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है? फैब्रिक कलर अगर यूज करो तो पानी का थोड़ा ज्यादा यूज करना। पेपर पे करने हैं, नहीं तो वो पूरा प्लास्टिक कोटेड बन जाता है। ठीक है? सीमा कुछ बोल रहे थे आप? नहीं तो मैम वो रंगीला कलर से किया तो चलेगा? हाँ चलेगा चलेगा, वाटर कलर कोई भी लो चलेगा, कोई भी कलर मीडिया चलता है, बस अपना चार्ट कंप्लीट करो। ठीक है? हाँ ठीक है। सीमा कुछ बोल रहे थे आप? ऑरेंज कलर के शेड निकालने हैं ना? हाँ हाँ, ऑरेंज कलर के जितने भी शेड्स है सारे निकालो नाम। ठीक है? उसके नाम के साथ, और कौन से कलर में कौन सा कलर ज्यादा मिक्स किया है, ब्लैक है, ब्राउन है, ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन करना है अगर मैं पूछूंगी तो। ठीक है? ओके ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना? लेफ्ट कर दूं? नो मैम, ठीक। हाँ मैम। ओके ठीक।